पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, बहुत आसान है ये। आप अज्यूम करिए, अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। थोड़ा सा उल्टा अज्यूम करेंगे, अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। नाउ if root 5 is rational number, then root 5 can be written as a by b, where a is an integer, b is an integer, and a and b are co-prime. A and b are co-prime. What do you mean by co-prime? What do you mean by co-prime? इसका मतलब ये कि a और b में एक ही कॉमन फैक्टर है, a और b में एक ही कॉमन फैक्टर है। तो ये हम लोगों ने कर लिया अज्यूम। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई अ बिट। सो b टाइम्स रूट 5 इज इक्वल टू a। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो क्या आएगा, 5 टाइम्स बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आप इसको थोड़ा सा साइड में एक समझिए कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 5, ठीक है। अब हमारा ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, तो बी स्क्वायर भी इंटीजर होगा। अगर बी स्क्वायर भी इंटीजर होगा तो ए स्क्वायर डिवाइड बाय 5 ये भी इंटीजर होगा। ए स्क्वायर डिवाइड बाय 5 विल बी एन इंटीजर। तो इससे मुझे ये पता चल गया दैट 5 can divide a square, which means 5 can divide a also. This is as per theorem number 2. आप आपके कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पीछे जाके देखिए, दिस इज द सेकेंड थ्योरम दैट इफ p can divide a square then p can divide a also. तो प्राइम नंबर 5 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो प्राइम नंबर 5 a को भी डिवाइड कर पाएगा। सो 5 कैन डिवाइड a ऑल्सो, विच मीन्स यहाँ से मेरे पास क्या मतलब पता चला मुझे यहाँ से, दैट दिस इम्प्लाइज दैट a कैन बी रिटन एज 5 टाइम्स c। a कैन बी रिटन एज 5 टाइम्स c, क्योंकि a को 5 डिवाइड कर रहा है। तो a को 5 कैसे डिवाइड करेगा, जब a विल बी अ मल्टीपल, आई मीन उसके फैक्टर्स के अंदर 5 हो, तो a विल बी इक्वल टू 5c। यहाँ से हमको ये पता चल गया। सो दिस इज योर फर्स्ट कंक्लूजन। सो आइए इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसको हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 5 टाइम्स बी स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स सी होल स्क्वायर। सो 5 टाइम्स बी स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, विच मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स सी स्क्वायर। अगेन यहाँ से हमको क्या पता चलेगा, यहाँ से हमको पता चलेगा दैट बी स्क्वायर डिवाइड बाय 5 इज सी स्क्वायर, बी स्क्वायर डिवाइड बाय 5 इज सी स्क्वायर। नाउ बी स्क्वायर बाय 5 इज ऑल्सो एन इंटीजर, सी स्क्वायर इज ऑल्सो एन इंटीजर। यहाँ से मुझे क्या पता चला, यहाँ से आई कैन कंक्लूड दैट 5 कैन डिवाइड बी स्क्वायर, 5 कैन डिवाइड बी स्क्वायर, विच मीन्स 5 कैन डिवाइड बी ऑल्सो, 5 कैन डिवाइड बी ऑल्सो। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला दैट b इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 5 टाइम्स d। तो यहाँ से मुझे पता चला कि 5 एक फैक्टर है b का भी। यहाँ से मुझे पता चला 5 एक फैक्टर है b का भी। अब क्या हो गया सर, इस वाले इक्वेशन से और इस वाले इक्वेशन से आई कैन से दैट 5 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर बोथ a and b। अगर 5 एक कॉमन फैक्टर है बोथ a and b का, तो a and b कोप्राइम तो हुए ही नहीं, a and b कोप्राइम हुए ही नहीं। a and b कोप्राइम नहीं हुए, इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत है, विच मीन्स हेंस our assumption is wrong and रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये हो गया एक इर्रेशनल नंबर। तो बहुत आसान था गाइज, ये बहुत ज़्यादा आसान था ये। आई होप ये आपको समझ में आया हो, ठीक है। सो वेरी इजी, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस वन मोर टाइम एंड फिगर आउट व्हाट आई हैव डन। इफ यू स्टिल हैव डाउट्स यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई हेल्प यू फॉर श्योर। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट बिकॉज हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं।